क्या छत्तीसगढ़ का निगम चुनाव टलने वाला है? ऐसी कौन सी खबर आई है जो इस ओर इशारा कर रही है? छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव में और देरी हो सकती है क्या? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ये जानने के लिए सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर इस दिशा में चल क्या रहा है। सबसे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए कि प्रदेश में कितनी पंचायतें और कितने निकाय हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 11,664 ग्राम पंचायत, 146 जनपद पंचायत और 27 जिला पंचायत है, जिसमें से कुल 20,619 त्रिस्तरीय पंचायत है। वहीं अगर निकायों की बात करें तो 190 नगरीय निकाय, 14 नगर निगम और 52 नगर पालिका परिषद के साथ 124 नगर पंचायत भी है। इसके साथ अब आपको बताते हैं कि चुनाव टलने की वजह क्या है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अध्यादेश में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें ये प्रावधान प्रमुख रूप से जोड़ा गया है कि अगर चुनाव में किसी वजह से देरी होती है तो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी निगम को 6 महीने तक चला सकता है। यहीं से शुरू हो जाती है ये चर्चा। दरअसल प्रदेश सरकार निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं महापौर के सीधे चुनाव के लिए भी सरकार नियम में बदलाव करना चाहती है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से निकाय और पंचायत चुनाव में 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा भी निर्धारित कर रखी है। इस पर भी काम होना है। ऊपर से परिसीमन का चक्कर अलग है। ऐसे में निकाय और पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं, कुछ तथ्य बता रहे हैं, सुन लीजिए। बड़ी तेजी के साथ राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया, जिसको काम दिया कि वो पता लगाएं कि राज्य में इनकी जनसंख्या कितनी है, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। तो ये आंकड़े अब सरकार के पास आ गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हर एक निर्वाचन क्षेत्र की में जो मतदाता सूची में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने अनुसूचित जनजाति के हैं, कितने अनुसूचित जाति के हैं और कितने ओबीसी, और इस आधार पर काम करना पड़ेगा और इस काम में थोड़ा समय लग सकता है। अगर 2019 निकाय चुनाव की बात करें तो अब तक चुनाव की तारीखें आ चुकी थीं और 24 दिसंबर 2019 तक परिणाम भी आ गए थे। लेकिन इस बार की बात करें तो आधा नवंबर गुजरने को है, लेकिन चुनाव तारीखों का ऐलान अभी बाकी है। ऐसे में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रभारी और डिप्टी सीएम अरुण साव भी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए, तस्वीरें और साफ हो सुनाइए। देखिए, हमारी सरकार ने आज जो देश में चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन, तो हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है कि किस तरह से हम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ करा पाएँ। इसको लेकर विचार विमर्श हो रहा है। हमारी नीयत है कि हम जितना जल्दी चुनाव करा सकें और उसकी तैयारी बहुत पहले से हमने प्रारंभ कर दी है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मतदाता सूची बनाने का काम निर्वाचन आयोग कर रहा है। आपने उप मुख्यमंत्री की बात सुन ली, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो समय पर चुनाव होने में काफ़ी मुश्किल है। साथ ही कुछ और अध्यादेश अभी और आ सकता है। अंदर की खबर बता दीजिए मृगेंद्र भाई, अंदर की खबर बता दीजिए कि आखिर इस तरह की सुगबुगाहट क्यों हो रही है कि चुनाव जो नगरीय निकाय है वो टल सकता है, और जो हम खबर बता रहे थे वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मृगेंद्र जी, देखिए, जो चुनाव टलने की बात है उसमें सबसे प्रमुख कारण है कि महापौर का जो चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता था, डायरेक्ट होता था, उसको पिछली कांग्रेस सरकार ने बदल के पार्षदों के माध्यम से महापौर का चुनाव कर दिया। अब बीजेपी सरकार में आई है तो उस प्रक्रिया को बदलना चाह रही है। उसके लिए एक अध्यादेश लाना है। कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई है, हालांकि अभी वो अध्यादेश नहीं आया। सबसे बड़ा कारण यही है। इसके बाद आप देखिए कि जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची बननी है, परिसीमन होना है, वार्डों का परिसीमन, क्योंकि कई वार्डों में 15 से 20 हज़ार मतदाता हैं, कहीं पे 6 से 8 हज़ार मतदाता हैं। तो उन मतदाताओं की संख्या को बराबर करना है। इसके अलावा जो आरक्षण का मुद्दा था, 50% से ज़्यादा आरक्षण कर नहीं सकते, तो नगरीय निकाय में किस तरीके से आरक्षण होगा। हालांकि राज्य सरकार ने अभी एक नया अध्यादेश जारी किया है, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि एसटी एससी के आरक्षण के बाद जो आरक्षण का प्रतिशत बचेगा 50% के बीच, वही आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा। तो ये स्थिति स्पष्ट हुई है। लेकिन वार्डों में किस तरीके से आरक्षण होगा
और नगरीय निकाय में जो महापौर के चुनाव डायरेक्ट होंगे तो क्या आरक्षण होगा, इन सब चीज़ों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और उसमें इन सब प्रक्रिया में 1 से सवा महीने का समय लगने की बात है। और ये जो 6 महीने, क्योंकि कभी भी जैसे कार्यकाल पूरा हो गया नगरीय निकाय का तो वहाँ अध्यादेश लाएं या नहीं लाएं, वहाँ कलेक्टर और निगम कमिश्नर को जिम्मेदारी दे दी जाती है और वो 6 महीने तक वो जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। उस 6 महीने में चुनाव कराना अनिवार्य है। ऐसा कई राज्यों में पहले हुआ भी है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में जब आरक्षण की बात आई थी, कमलनाथ की सरकार थी, उस समय भी यही स्थिति बनी थी और नगरीय निकाय चुनाव को आगे किया गया था। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा लग रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा अगर कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है तो जैसे आज हमने इस खबर को ब्रेक किया है, इस खबर को दिखाई है, वैसे नज़र बनाए रखिएगा और ऐसी कोई खबर आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, विस्तार के दर्शकों को बताएंगे।